बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप सुनाएं कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। जलसा हुआ पीटीआई का लाहौर में इमरान खान के बगैर। ये दूसरा जलसा था उनका इस्लामाबाद वाला, और ये एक कामयाब जलसा हम कह सकते हैं कि थर्ड टाइप की लीडरशिप थी। उसके बावजूद अवाम आई है, ऐसी जगह पे अवाम पहुंची है। खान साहब के बगैर भी पीटीआई ये काम करने में कामयाब हो गई। कल कल से हम देख रहे हैं हुकूमत पंजाब बार बार आके बयान दे रही है, बहुत से लीडर उनके आके दे रहे हैं जी नाकाम जलसा था। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा ही नहीं रहा था, लेकिन पंजाब हुकूमत को हर 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी जलसे के बारे में। खुद मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके बता रहे थे जी जलसा नाकाम हो गया, इतने लोग आए। तो क्या देखते हैं, पंजाब हुकूमत कहीं बुखला तो नहीं गई? शहजाद भाई, ये पहले से ही बुखलाए हुए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो जलसा था, मैंने आपको कहा है कि ये वो जो डैमेज इनको क्रिएट करना चाहिए, ये हुकूमत के ऊपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, उथल पुथल होने वाला वैसे ही। तो ये जो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे अभी नहीं दिखती है कि ये हुकूमत को डैमेज कर पाएंगे। अलबत्ता हुकूमत को बाहर से डैमेज होने की खतरात बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे हैं कि जैसे मैंने कहा है कि जो कोई नई तहरीक स्टार्ट होने वाली है, कोई नई मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है, वो शायद बहुत ज़्यादा पीक पर होगी आपको तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जलसा उतना डैमेज नहीं करेगा जितना कि आने वाला टाइम में जो कोई तहरीक, कोई ऐसे मामलात या हालात ऐसे बन जाएंगे कि हुकूमत को बहुत बड़ा सेटबैक मिलने वाला है विद इन 2 वीक्स। 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है, तो उसके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रहण जो है हुकूमत के लिए आखिरी ग्रहण होगा। मतलब आप बड़ी पेशेंटगोई कर रहे हैं कि जो सूरज ग्रहण होगा ये हुकूमत के लिए आखिरी ग्रहण साबित होगा, इसके बाद हुकूमत अगला ग्रहण नहीं देख पाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगला ग्रहण को आने में भी समझे अगला साल है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, कि मुझे ये हुकूमत रोते धोते मार्च तक लगती है चलते हुए। मतलब रोते पीटते कुछ करते हुए आप कह रहे हैं कि 2025 मार्च तक ये हुकूमत आप देख रहे हैं, लेकिन जी, हुकूमत का जो बुरा बुरा वक्त है वो इस ग्रहण के बाद मजीद शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको ये दिखेंगे। ये शुरुआत हो गई है सर, ये समझे 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद जो होते हैं सबसे ज़्यादा असरात होते हैं किसी भी ग्रहण के। तो ये हर इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि बड़ी उथल-पुथल होगी और बड़े मामलात ऊपर नीचे होंगे। और जैसे मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि विद इन 15 डेज़ कोई मामला, कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा होते हुए दिख रहा है। और मेरे ख़्याल से मुझे कोई बता रहे थे कि बलूचिस्तान में भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बलूचिस्तान और ये नॉर्दर्न एरिया ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाला है पाकिस्तान में। अल्लाह खैर करे, क्योंकि उस साइड पे इसराइल लेबनान की जंग का तासरात भी बन रहे हैं कि इसराइल और लेबनान की जंग भी उसी तरह शुरू हो रही है जिस तरह गजा की जंग थी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको बताया था कि कुछ बड़ा कुछ होने वाला है ये 10-15 दिन के अंदर, क्योंकि सूरज ग्रहण की जो एक कह सकते हैं कि जो अफ़्लिक्ट कर रहा है हाउसेस, वो ज़रा दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं। तो अगर हम एक कालपुरुष कुंडली जिसको बोलते हैं, जो दुनिया की कुंडली जिसको कहा जाता है, उसके अंदर ये जिधर ग्रहण लग रही है अच्छी जगह नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है पूरी दुनिया मसलों में आएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो दुनिया में हैं उन सबको प्रॉब्लम्स आएंगे। मतलब दूसरी तरफ आपसे बात करूं, वजीर आजम साहब हमारे यूएसए में उनको 23 को चले जाना है, उन्होंने खिताब भी करना है कौमी वहाँ पे। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि जलसों के मैदान भरने की बजाय हमें अवाम की जो माशी हालत है उसको बेहतर करना चाहिए। मतलब वजीर आजम साहब भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि पीटीआई जलसे करने में कामयाब है, अवाम उनके साथ है। जैसे आपने कहा जलसा उस तरह इम्पैक्ट तो नहीं डाल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जलसा अपना इम्पैक्ट डालने में कामयाब हो गया है, उन हलकों तक बताने में कि अवाम अभी भी तरीके इंसाफ के साथ है। जी, वो जलसे सर, एक बात होती है, जो जलसा होता है ना एक डैमेज मारता है हुकूमत को, डेफिनेटली कोई किसी की भी हुकूमत हो, वो जलसा जो है किसी भी ऑपोजिशन को या किसी हुकूमत को एक डैमेज करता है।
तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपको ये खबरें मिलेंगी कि जो इन्होंने एंटिसिपेट किया था या जो इन्होंने सोचा था कि हम ये प्लान इस तरह से एग्ज़ीक्यूट करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो यही मेरा कहने का मतलब ये पावर शो करना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन हर जलसे का एक मकसद होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पावर शो इज़ अ डिफरेंट गेम। मैं जलसे का मकसद बोल रहा हूँ, वो मकसद मुझे कामयाब होते हुए नहीं दिख रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो मकसद कामयाब होते नजर नहीं आएगा क्योंकि मेन लीडरशिप तो आपकी है ही नहीं। मेन लीडरशिप जी। आपकी जेलों में है। उसके बाद सेकंड टियर लीडरशिप भी चौधरी परवेज लाई, शाह महमूद कुरैशी या पंजाब की दूसरी लीडरशिप, वो भी आपको कहीं ना कहीं नजर नहीं आती। तो आप आगे जैसे ये ग्रहण आ रहा है, देख रहे हैं कि तरीके इंसाफ को जिस तरह स्पेस मिलना शुरू हुई है जलसे करने के लिए, आगे भी इसी तरह स्पेस बनती जाएगी। नहीं सर, ये स्पेस नहीं होगी तहरीक-ए-इंसाफ में। मैंने आपको कल भी या परसों भी बोला था कि मुझे अपर मैनेजमेंट में थोड़ी रद्द-बदल दिख रही है। तो स्वैपिंग हो सकती है, कोई चेंजेस हो सकते हैं या फिर कोई एक ऐसे कह सकते हैं कि कोई इस्तीफ़ा आ सकता है। ये चीज़ें आपको बहुत नज़र आने वाली हैं विदिन 10-15 डेज़। 10-15 डेज में कोई इस्तीफा भी आ सकता है। मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी बिगड़ता ही जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कोई नई तहरीक शुरू होने जा रही है, मखसूस नशिस्तों में भी पीटीआई का वजूद कौमी असम्बली में खत्म किया गया। अब कहने में मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं जी 39 सीटें अगर उनके हिसाब से जो इनकी मखसूस नशिस्तें बनती हैं इनको दी जाएं, क्योंकि बाकी 88 लोग तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के लोगों को कर दिया है, क्योंकि पहले सुन्नी इत्तेहाद के लोग करने के लिए तैयार नहीं थे हमारे नेशनल असेंबली में, लेकिन अब कर दिए गए हैं। क्या देखते हैं किस तरह करेगा इलेक्शन कमीशन, क्या फैसला करेगा? क्या फिर जजेस आपस में लड़ेंगे? मुझे लगता है जजेस आने वाले हैं सामने आपको। फिर से ये एक बोलते हैं कि एक तरह से इनका आमना-सामना होने वाला है इलेक्शन कमीशन और जजेस का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जजेस ही कोई मेजर स्टेप उठाएँगे। तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब कोई मेजर स्टेप उठाएंगे, हमें अदलिया में भी एक बड़ा ग्रुप बंदी नजर आएगी। ग्रुपबंदी नहीं कह सकते सर, लेकिन मैं अदलिया की तरफ यूँ कह सकता हूँ कि अदलिया में इस वक़्त जो है उसका सितारा बहुत ज़्यादा अरूज पे है, जिसको सैटर्न बोलते हैं और सैटर्न रेट्रो होने की वज़ह से उसके असरात दुनिया पे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है अदलिया और अवाम ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा पिक्चर में नज़र आने वाली है, आने वाले टाइम में। तो दूसरी तरफ अगर बात करें इमरान खान साहब की, कि कैसे देखते हैं आने वाले ये ग्रहण, सूरज ग्रहण इमरान खान साहब पे असरअंदाज होगा? जी, सूरज ग्रहण ये आपने अच्छा सवाल किया। सूरज ग्रहण जो है इमरान खान के 10वें घर में लग रहा है। तो करियर में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है इनके, क्योंकि उनका सन भी 10th हाउस में बैठा हुआ है और ये ग्रहण भी वहाँ पे है और उसमें काफ़ी प्लैनेट है उनके 10th हाउस में, तो एक मेजर शिफ्ट आने वाले हैं उनके करियर में। तो बाकी अगर बात आपसे करें, जैसे हम इसराइल और लिबनान की बात कर रहे थे, क्या वाकई कोई मेजर जंग छिड़ने वाली है दुनिया के उस खित्ते में, और मिडल ईस्ट किसी नई जंग की लपेट में जा रहा है? हाँ, मुझे लगता है 15 दिन के अंदर-अंदर कुछ मेजर काम हो जाएगा साहब, कुछ मसले टेढ़े हो जाएँगे। ऐसा लग रहा है। उम्मीद है अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़ी हद तक ऐसा है। लेकिन ये शिद्दत मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी जंग जो शिद्दत इख्तियार करेगी ना, ये मार्च के बाद करेगी। उसका रीज़न ये है कि सैटर्न अपने लास्ट हाउस से ट्रांज़िट करना शुरू होगा मार्च 2025 के बाद। और यही एक आखिरी मरहला होगा पूरी दुनिया के लिए सेटल डाउन करने के लिए। तो ऐसे हालात, कुदरती आफ़ात या जंगें, जिसको बोलते हैं तीसरी जंग, तब कुछ हालात बनेंगे तीसरी जंग के वाले, लेकिन अभी ऐसे तीसरी जंग वाले हालात नहीं है। दूसरी यूएसए के इलेक्शन की थोड़ी सी आपसे बात कर लें। ट्रंप साहब दूसरा जो उनके साथ कमाइला हैरिस के साथ करने के से बड़ा वो डर रहे हैं, लोग कह रहे हैं खौफ है उन्हें, वो मुबासला नहीं करना चाह रहे। आप कैसे देखते हैं? सर उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका सितारा अभी अरूज पे आ गया, अभी ऐसा कोई इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला ट्रम्प के साथ। तो ने ये सिर्फ़ बातें अफ़वाहें हैं, जैसे मैंने आपको बोला है ना, बातें बहुत होती हैं, रियलिटी बहुत चेंज होती है, तो ये पॉलिटिक्स में और न्यूज़ में यही चल रहा होता है सब कुछ। तो मुझे ऐसा कोई मसला नहीं दिखता कि ये ट्रम्प को कोई खौफ है, ऐसा कोई मसला नहीं है।
तो रियलिटी में अगर आप यूएसए में आपसे थोड़ी सी बात करें तो आप देख रहे हैं कि ट्रंप इस टाइम वहां मजबूत है, मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं, वो गलत खबरें हैं। जी सर, ये ऐसे ही है। अगर आपको याद होगा 2016-17 का इलेक्शन भी हुआ था, तब भी ऐसे ही था कि इनके सामने पता नहीं कौन थे, मुझे याद नहीं है नाम। जो हेली प्रेसिडेंट में तो क्लिंटन कौन, हेली हैरी क्लिंटन क्लिंटन, एग्जैक्टली हैरी क्लिंटन। तो उनके साथ भी यही हुआ था। हर कोई एंटिसिपेट कर रहा था कि हैरी क्लिंटन ही प्रेसिडेंट बनेंगी, लेकिन एकदम से रिजल्ट डिफरेंट निकले थे। तो ये इधर ये ऐसी कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है यहाँ पे कि ये डिफरेंट रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि कल एक यूएसए एक इसराइल के अखबार में आर्टिकल भी छपता है और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, उनके साथ अच्छे तल्लुकात करना चाहते हैं। पाकिस्तान में उसका बड़ा शोर मचाया गया। जलसे के फौरन बाद आर्टिकल आना भी एक सवालिया निशान था। और फिर उसमें जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि ट्रंप इंतजामिया अगर आती है तो पाकिस्तान के लिए चीजें बड़ी सूटेबल होगी और इसराइल को तस्लीम कर लिया जाएगा। तो ये भी कुछ चल रहा है। वो बात ये है कि इसकी तह तक जाएं कि अ, अब एकदम से उनको इसराइल को कहाँ से याद आ गया। खान साहब दो कितने 3 साल से जेल में है, 1 डेढ़ साल से जेल से हैं, 2 3 साल से वो इक़्तिदार से निकल गए हैं। ये सारी सर बोगस बातें हैं। ये मुझे इसके पीछे कोई हकीकत नहीं दिखती है। एक बात ज़रूर है कि हो सकता है किसी ने कमेंट में डाला हो कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छा करने जा रहे हैं। इसी तरह रशिया के साथ भी कर रहे थे खान साहब। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डिफरेंट वे में ले चलें और वो तस्लीम करने वाली बातें। तो हर इंसान का एक अलग सोचने का अंदाज होता है। तो ज़रूरी नहीं है आप हर सोच को वही शक्ल दे दें जो हमारा मुद्दा है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं उस न्यूज़ का। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैसेज एक्चुअली सर मैं यही दे रहा हूँ कि क्योंकि बैक टू बैक इक्लिप्स आए हैं तो दुनिया के लोगों के दिमाग और हालात में बहुत वॉलेटिलिटी है। तो लोग काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जो भी फैसला करें बड़ा सोच समझ के 10 दफ़ा सोचें, नहीं तो अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर पूछें। क्योंकि ऐसे हालात में इंसान फैसला तो ले लेता है लेकिन बाद में बहुत पछताना पड़ता है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत।